चलिए, तो देखिएगा, कल हम लोग 4 से लेकर 5 आयाम की बात की। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, और एक आपका, सॉरी मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, शारीरिक विकास, हाँ एक संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो ये चीज, तो 5 आयाम की बात की हमने कल, है ना। और उस 5 आयाम में एक पहला आयाम है शारीरिक विकास, जिसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हमने क्या है, 4 अवस्था के बारे में पढ़ा था। आमतौर पे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। तो उसी अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना है कि भैया शारीरिक विकास के स्वरूप में क्या क्या कहानियां हैं और क्या क्या सिद्धांत दिया गया और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा कहानी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कहता है कि शारीरिक विकास का अर्थ होता है शरीर के आकार की संरचना एवं कार्यक्षमता में होने वाली परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो शरीर के आकार यानी शेप, साइज, उसका चार्ट यानी संरचना जो होगा, है ना, और कार्य क्षमता यानी एक्टिविटी करने की पावर, है ना। तो उसके परिवर्तन को जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास बोलेंगे। यानी कि इस विकास के क्रम में देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग तंत्र जो है हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं शारीरिक विकास का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो कहता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शरीर में लंबाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियों या तंत्रिका तंत्र एवं मोटर कौशल में परिवर्तन होता है। मोटर कौशल का मतलब यहाँ पे किस कौशल का नाम है, तो गतिक कौशल। किसका नाम है, गतिक कौशल की बात कर रहा है। देखिए गतिक कौशल देखिएगा तो 2 प्रकार के गतिक कौशल आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होता है स्थूल गतिक कौशल, है ना। सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब टेहने के बल पे चलना, है ना, बच्चे को खड़ा होना, ठीक है, उंगली पकड़कर चलना, ठीक है। तो ये सब जो काम है, घुसकना, रेंगना, ये सब जो काम कर रहा है बच्चा, या कहीं खेत में बैठा दिए या कहीं जमीन पे बैठा दिए, रेत में बैठा दिए, तो वहां कहीं लिखना हो रहा है, कोई पेन पकड़ रहा है, कोई उंगली चला रहा है ना बच्चा। तो ये जो काम, छोटे छोटे काम देखते हो, है ना, जो कहते हो जिसको बड़ा क्यूट काम, है ना, बच्चों के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल, है ना। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर क्या करता है बच्चा, चलना, दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सब प्रारंभ करता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थूल गतिक कौशल बोलेंगे। तो वही कहता है कि भैया शारीरिक विकास का तात्पर्य ये होगा जहां पे शरीर की लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, मांसपेशियों का निर्माण होगा, हड्डियों का निर्माण होगा, और तंत्रिका तंत्र का कहीं ना कहीं मतलब किसका है, तो हमारे जो पूरा नर्वस सिस्टम है या जो हमारे इंद्रियां हैं, ये जो इजाद हो रहा है, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब जो है ना, तो वो सारा सारा क्या है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। क्यों, क्योंकि आंख कुछ देखता है तो सेंस करता है, सेंसरी मोटर हमारा क्या करता है, वो दिमाग में भेजता है और उसको हम प्रतिबिंब बना के हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, माइंड में फिट करते हैं। तो ये क्या होगा, तंत्रिका तंत्र के आधार पे हमारे, यानी कि भाई नर्वस सिस्टम, जिसको हम सेंट्रल नर्वस बोलते हैं, सीएनएस, है ना, तो जिससे हमारा क्या है, मस्तिष्क पूरा सभी चीजों को याद करने की बात करता है, किसी को देखता है तो उसका प्रतिबिंब बना के रखता है ताकि आने वाले समय में भी हमको याद रहे। जैसे एक सिंपल से देखिएगा, छोटे बच्चे को गोद में लीजिए, है ना, तुरंत आपके गोद में शायद ना आए, राइट, लेकिन वही थोड़ी देर बाद आपके गोद में आ जाएगा। रीजन कि आपको वो थोड़ी देर पहले क्या किया है, परखा है ना, आपकी तस्वीर को पहले उसने दिमाग में समाया है, तब जाके आपके पास बच्चा आपके गोद में आ रहा है। यही आपको हर तरह के प्राणी में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी जानवर को भी पालिए, जानवर क्या आपके पास तुरंत आ जाता है या तुरंत आपके समीप हो जाएगा, नहीं, है ना, या आप ही उसके तुरंत समीप हो जाइएगा, नहीं, है ना। पहले एक दूसरे को पहचान बनाना होता है, कम्युनिकेशन बनाना होता है, किसके आधार पे, एक इमोशन शेयर करके, है ना। तो वो जब समझ जाता है, चेहरा पहचान में आ जाता है। जैसे कुत्ते को देख लीजिए, आप अगर उसको 2 रोटी खिला दीजिए, है ना, 2-3 दिन, देखिए फिर डेली आपके पीछे पीछे चलेगा, बिना कुछ कहे, बिना बुलाए, है ना, दूर से भी देखेगा तो आपके पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर किस चीज का बढ़ोतरी हुआ, तंत्रिका तंत्र की बढ़ोतरी हुआ। तो वही बात कहता है शारीरिक विकास में कि जहां पे शरीर की लंबाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियां, तंत्रिका तंत्र और मोटर कौशल का परिवर्तन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास बोलेंगे। यानी कहने का मतलब जब ये विकास हो रहा होगा तो ये क्या होगा, निरंतर विकास होगा। और ये कब से होगा, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक लगातार
चलता रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ कहता है कि यह क्रमबद्ध प्रक्रिया में भी चलता है, जैसे कि ये निश्चित क्रम में चलेगा। निश्चित क्रम मतलब कि भाई शैशवावस्था चला, फिर बाल्यावस्था चला, फिर किशोरावस्था चला, है ना। फिर उसके बाद कहता है कि भैया इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी देखने को मिलेगी, है ना, यानी कि हर बच्चा का विकास का दर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या सभी बच्चे एक जैसे पनपेंगे, नहीं। आप ही के घर परिवार में कोई बच्चा लंबा निकल जाएगा, कोई बच्चा उतने हाइट का ना निकले, समझ गए। किसी का भाई कोई मोटा निकले, कोई पतला निकले, समझ गए, तो वो चीज है। दूसरा कहता है कि वंशानुगत एवं वातावरण से क्या होता है, बच्चा प्रभावित होता है। अगर देखिएगा तो ये सभी आधार हमने ऑलरेडी ट्रेलर के तौर पे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और उसको मेरा समझाने का तात्पर्य इसलिए था ताकि जब पिछला लेक्चर जो देखे उसको हम कड़ी को क्या कर सके, जोड़ सके और समझने में आसानी हो। समझ गए, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्या पहले बोलना चाह रहे थे, अब हमको ये कहां क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब शारीरिक विशेषता में क्या है, वंशानुगत होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास कहां से होगा, आपके रंग भेद जो भी है किसके आधार पे आएगा, आपके माता पिता के आधार पे आएगा, वंश के आधार पे आएगा, है ना। अब वातावरण से आप क्या कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आदतें सीखते हैं हम, राइट। तो ये हमें वातावरण से, यानी ये दोनों क्या है, हमें प्रभावित करने वाले कारक हैं, किसके, तो शारीरिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, जिसमें देखिएगा तो शारीरिक विकास जो है उसके सिद्धांत में देखा जाए तो दो तरह से शारीरिक विकास होता है, जहां पे सिर से पैर की ओर विकास करें तो सेफ्लोक्लॉइडल, एंड केंद्र से बाहरी ओर की बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। तो ये दो आधार है जिसके आधार पे हमारा शारीरिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही कहता है कि शारीरिक विकास के क्रम में कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती है, तो टोटल 4 अवस्था देखने को मिलता है। एक शैशवावस्था, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। इस अवस्था को देखा जाए तो शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष, है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष के रूप में हम देखते हैं। अब कहता है कि इस अवस्था में कि बच्चे किस क्रम में, यानी क्या योगदान, क्या हमें उसके अंदर देखने को मिलेगी शारीरिक विकास के स्वरूप में, तो कहता है इस क्रम में यानी शैशवावस्था में बच्चों के अंदर क्या होगा, शारीरिक विकास तीव्र रूप में होगा, है ना। क्यों, क्योंकि भैया उस समय भी नवजात बच्चा पैदा हुआ है और उसकी मसल ग्रोथ, हड्डियों का ग्रोथ, है ना, ऑर्गन का ग्रोथ, जितनी भी इंद्रियों का है, इंद्रियां हैं, उनका ग्रोथ क्या होगा, प्रबल रूप में होगा, है ना, सबसे तेज होगा, सबसे तीव्र रूप में देखने को मिलेगा, जिसके आधार पे बच्चा क्या करेगा, अपने गति कौशल का, मोटर कौशल का या तंत्रिका तंत्र का यूज सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है ना, जिसमें कहता है बैठना, रेंगना, चलना, सीखना, ये सब पद्धति कौन सा अपनाता है, बच्चा अपनाता है। ठीक है, फिर कहता है पहले वर्ष में वजन लगभग कितना गुना हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा का 1 वर्ष पूर्ण होता है तो लगभग मान लीजिए पैदा होने के समय 2.5 या 3 किलो का हो, तो वही अगर 1 साल के बाद उसकी कम से कम कितना होना चाहिए, 3 गुना। कितना गुना, 3 गुना। अगर पैदा होने के समय 3 किलो का था तो भैया 1 साल बाद उस बच्चे की कम से कम लगभग कितनी वजन होनी चाहिए, 3 या 9 किलो का लगभग होना चाहिए। अगर 9 किलो है तो मतलब उसकी शारीरिक स्वास्थ्य विकास क्या है, सही हो रहा है, उसके हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण सही हो रहा है। समझ गए, तो ये आधार हमें देखना होगा। फिर आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहता है 2 से 6 वर्ष में, जहां पे बच्चों के अंदर मोटर कौशल का विकसित होता हुआ दिखता है। मोटर कौशल अभी ऑलरेडी बात की है ना, जहां पे सूक्ष्म विकास और स्थूल विकास, है ना, जहां बच्चा चलना फिरना दौड़ना, है ना, खेल कूद करना, ये सारा काम करता है। तो कहता है दौड़ना कूदना खेलना क्या करता है बच्चा, इसमें सीखता है और गतिविधियों में अधिक रुचि जो है अपना रखता है, अलग अलग गतिविधि करेगा। उसको पेन दे दीजिए, कागज दे दीजिए, कलम दे दीजिए, जो भी कीजिए उसको कुछ ना कुछ करेगा ही वो, चाहे वो तोड़े फोड़े, है ना। कुरफाती का जो एज है वो सबसे बड़ा एज आपका कहाँ है, 2 से 6 वर्ष में, है ना, फुल कुरफाती करेगा, है ना। खिलौना लाके दीजिएगा फेंक देगा, खेलेगा खेलेगा फिर फेंक देगा, फिर उसी को टूट गया तो फिर रोने भी लगेगा। समझ गए, तो ये सब आधार देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग इसको लिखते हो कि नहीं, लिखे हैं, या देखिए ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, समझ गए।
क्योंकि लिखिएगा तो आपका ही सुधरेगा। अभी जैसे ये टॉपिक खत्म होगा हम फिर टेस्ट भी लेंगे, चारों पांचों आयाम खत्म जब होंगे हम एक टेस्ट भी लेंगे, हो उसके बीच में ही ले लें, समझ गए? क्योंकि संक्षेपण के रूप में ऑलरेडी हम 5 आयाम का जब डिस्कशन किए हैं 2 दिन, तो 2 दिन हम पांचों आयाम का डिस्कशन में हम बहुत मैक्सिमम चीज उसमें बता चुके हैं संक्षेपण के रूप में, समझ गया ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तारित देख रहे हैं, समझ गया ना? खैर देखिएगा, अब देखा गया कहता है 6 से 12 वर्ष के बच्चा, तो 6 से 12 वर्ष का बच्चा क्या हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ना लिखना चालू कर दिया है, तो पढ़ना लिखना चालू किया तो मतलब उसका भाई संतुलन और उसके अंदर संतुलन और समन्वय बेहतर होता हुआ दिखेगा हमें, है ना? और उस बेहतर खेल में क्या है, अपने बच्चा का खेलकूद का रुचि भी क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर कह रहा है रीजन कि भाई हड्डियां थोड़ा मजबूत हो गई हैं, छलांग मारना चालू कर दिया है ना? फिर कह रहा है हड्डियां और मांसपेशियां भी क्या हो गई, मजबूत हुई होती हुई दिखेगी, है ना? क्यों? क्योंकि इस एज के क्रम में क्या है, तो इसकी शारीरिक वृद्धि देखा जाए तो कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस एज में देखिएगा तो इस एज में थोड़ा सा अस्थिर रहता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इस एज में फिर से बड़ा हो जाता है अचानक, ठीक है? तो तुरंत देखिएगा तो भाई जो बच्चा आपने छोटा देखा है कुछ साल बाद देखिएगा तो कहेगा अरे बड़ा लंबा हो गया है, तो है ना? तो ये आधार आपको 6 से 12 वर्ष में देखने को, रीजन कि कहीं ना कहीं इसी एज में क्या है, परिपक्वता का आधार प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? और जब परिपक्वता आ जाती है तो बच्चा एक तरीके से क्या हो जाता है, जवान हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट हो जाता है ना? यानी कि मतलब कि भैया उसके अंदर जितना भी बेसिक रूप में डेवलपमेंट होना था, ऑर्गन डेवलप होना था मूल रूप से, तो वो सारा ग्रोथ इसका वृद्धि हो चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, उसी में आकार का शेप अब लेगा कि बच्चा पतला रहेगा, मोटा रहेगा, क्या रहेगा, कद उसका कितना और बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह, है ना? यानी कहने का मतलब किसके आधार पे, तो वहां के हार्मोनल परिवर्तन के आधार पे। यहां तक हार्मोन का रिलीज नहीं होगा। अब यहां क्या करेगा, जो हमारे सेकेंडरी हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, या और भी जो हार्मोन है हमारे बॉडी में जो अभी तक सक्रिय रूप में भाग नहीं ले रहा था, अब यहां पे वो भाग लेना चालू करेगा। और इसी के आधार पे देखेगा तो बहुत सारे बच्चों के अंदर चेहरा भी चेंज हो जाता है कितने लोगों का, है ना? पहले कैसा दिखता था अब बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे का चेहरा में बदलाव उतना नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा हार्मोनल इफेक्ट देखने को नहीं, आज से 20 साल पहले भी वैसे ही दिखता होगा, आज भी शकल वैसा ही होगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें हार्मोनल परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो कौन सा अवस्था होगा, किशोरावस्था या 12 से 18 वर्ष की आयु में। फिर कहता है कि इसमें शारीरिक परिपक्वता और सहन शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन में कभी देखिएगा ना, कोई सिचुएशन दे दिया हो या कोई भी सीधा भी पूछा हो तो टर्म क्या लिखेगा वहां में, परिपक्वता या सहन शक्ति की वृद्धि कौन सी अवस्था में होगी, तो भैया किशोरावस्था में होगी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन भी था, अभी सेट प्रैक्टिस चल रहा था 2 से 4 में, तो एक क्वेश्चन था कि 14 वर्ष की कोई लड़की है ना, और वो अपने माँ बाप को क्या कह रही है, स्वनियंत्रित होने के लिए, क्या कर रही है, स्वनियंत्रित होने के लिए। तो भैया वो किस चीज को विकसित कर रही है? क्वेश्चन था कि 14 वर्ष की कोई एक लड़की है जो अपने माता पिता को क्या कर रही है, स्वनियंत्रित होने के लिए बोल रही है, तो वह किस चीज को विकसित कर रही है? तो ऑप्शन था किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन था स्वायत्ता, तीसरा ऑप्शन था निजीपन, चौथा था परिपक्वता। आप लोग बताइए क्या कीजिएगा? क्वेश्चन लिखूं, फिर से रिपीट करूं? 14 वर्ष की कोई बालक है या बालिका है,
जो अपने माता पिता को क्या बोल रही है, स्वनियंत्रित होने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं, है ना, स्वयं की चाह, जिसको हम स्वायत्ता की चाह बोलेंगे, है ना। तो स्वनियंत्रित मतलब स्व मतलब स्वयं, नियंत्रण मतलब अपना डिसीजन खुद से लेने। तो 14 वर्ष की अपने माता पिता को करे भैया कि अब हमको स्वनियंत्रित होना है, तो वह किस चीज को डेवलप करने की बात करी, किस चीज को विकसित करने की बात कर रही है, निजीपन को, स्वायत्ता को, या किशोरावस्था को, या परिपक्वता को। 14 वर्ष की हो गई है, वो अपने माता को कह रही है कि भैया आप स्व नियंत्रित हो सकते हैं, तो वह किस चीज को विकसित कर रही है, स्वायत्ता को, है ना। रीजन स्वनियंत्रित, भाई हम अपना देख लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। यानी कि हम आई एम अलोन बी एलिजिबल टू गेट माई डिसीजन माई सेल्फ, मैं खुद से अपना डिसीजन ले सकता हूं। तो भैया वो किस चीज को दिखा रहा है, स्वायत्ता को दिखा रहा है। आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी जिंदगी मौज में जियो, हम भी अपनी जिंदगी मौज में जी लेंगे, है ना, जिसको आप कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना। तो कब कब दिखाइएगा, क्या चीज विकसित करने को दिखा रहा है कि भैया हम स्वायत्त हैं, अब हम खुद से अपना सब कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसी में पूछता कि कौन सी अवस्था को दिखा रहा है, तो किशोरावस्था को दिखा रहा है। समझ गए ना, समझ गए। या वो दिखाता कि भैया वो कौन से चरण में परिवेश कर रहा है, तो परिपक्वता के चरण में परिवेश कर रहा है। समझ गए। क्वेश्चन के पूछने का आधार 3 हो गए, क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन भी 3 अलग अलग है, लेकिन तीनों ऑप्शन के अलग क्वेश्चन पूछने का आधार क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ गए। इसी में लोग फंसते, इसी चीज को छाटना आना चाहिए। क्वेश्चन को तोड़िएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए। तो देखिएगा, तीसरा पॉइंट कहता है हमारा कि भाई इसके शारीरिक विकास के आधार पे हमें कुछ प्रमुख आयाम है ना, जैसे कि भैया लंबाई या वजन। तो देखेगा तो शैशवावस्था में सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन सीधा यहां से पूछ सकता है कि लंबाई या वजन में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है, तो शैशवावस्था में देखने को मिलती है, जहां पे यही बाल्यावस्था में थोड़ा सा क्या होता है, अस्थिर हो जाता है, ज्यादा डेवलप पार्टिकुलरली नहीं करता। वहां पे क्या करता है, हड्डियों मांसपेशियां ज्यादा डेवलप करती है। समझ गया ना, यहाँ लंबाई तो बढ़ गया, अब उसको अगर पोषण अच्छा मिल रहा होगा तो उसकी हड्डी मांसपेशियां क्या करेगा, अच्छा डेवलप करेगा। अब अच्छा डेवलप करेगा तो फिर जाके वो जो उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जब जाएगा तो उसका जो है अचानक बढ़ जाएगा। कभी कभी नोटिस भी किए कोई बच्चे को कि भाई शुरुआती तौर पे मान देखते होंगे कि भाई शुरुआती तौर पे बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है, खा पी रहा है लेकिन उसके शरीर में लग नहीं रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन वही कुछ साल बाद देखिए तो कहते ये तो बड़ा लंबा हो गया, है ना। शुरुआत में दिख रहा होगा यार इसका हाइट तो स्थिर है, और कुछ का ऐसे दिखेगा कि शुरुआती तौर में बहुत लंबा दिख रहा होगा एकदम, है ना, लेकिन बाद में दिखेगा तो जितना था उतना ही का अब रह गया, बाकी लंबा नहीं बढ़ा। तो ये दोनों आधार देखने को मिलते हैं, समझ गए ना। तो वो डिपेंड करता है। तो कहता है कि यह किशोर अवस्था में क्या हो जाता है, तो ग्रोथ स्पार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ग्रोथ में एक स्थिरता देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो उसकी लंबाई वगैरह है वो सब क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है ना। 1-2 इंची बढ़ा तो बढ़ा, बाकी नहीं बढ़ता। ठीक है। फिर कहता है इसी में एक हड्डियों का विकास भी होता है, जिसमें हड्डियां मजबूत होती है, और ये हड्डियों के मजबूत होने का एक ही कारण है, वो है कैल्शियम। कौन सा कारण, कैल्शियम है, जो कि सहायक बनता है हड्डियों को मजबूत करने में। अगर कोई बच्चा देखिएगा जो बीमार होता है या क्या कहते हैं जनजाति तौर पे कमजोर होता है हड्डियों से, तो उसको क्या दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है ना, और विटामिन डी भी दिया जाता है, ताकि उनके अंदर कोई भी बीमारी के अवरोधक पैदा हो सके। ठीक है। फिर कहता है कि इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, पोषण पे। अगर आप उसको पोषण अच्छा दे रहे हैं, दूध दही मट्ठा ये सब अच्छा पिला रहे हैं, पनीर खिला रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या उसको कैल्शियम की मात्रा बेहतर मिलेगी, है ना। इसीलिए क्या है, बहुत देखिएगा बहुत बार चूरन उरन भी देता है पीने के लिए, है ना, पाउडर वाउडर टाइप डॉक्टर लोग लिखते हैं कैल्शियम के लिए, है ना। पहले दूध वाला पाउडर भी आता है, देखे ही होंगे, है ना। वो क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर कैल्शियम की या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट के जो भी चीज है उनका पोषण जो कमी हो रहा है, वो पोषण उनको जनाहार के रूप में मिल सके। क्योंकि हर बच्चा देखिए दूध पीने से नकारता है, हर बच्चा दूध नहीं पी पाता, तो उसको क्या करते हैं, पाउडर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या टीकाकरण के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से क्या करते हैं, हम उनको पोषण देने का आधार पैदा करते हैं। कहता है मांसपेशियों का विकास। भाई मांसपेशियों का विकास सबसे ज्यादा यूज कहाँ आएगा,
तो भैया मोटर स्कूल में कौशल में आएगा, वो भी किस कौन सा मोटर कौशल में, तो भैया स्थूल कौशल। जैसे कि भाई चलना, दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सब सबसे ज्यादा क्यों चाहिए, यहाँ मांसपेशियों का काम चाहिए, क्योंकि भाई ताकत होगी बॉडी में तब ना, हड्डियों से ताकत थोड़ी है। हड्डी क्या आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को सिर्फ खड़ा रहने के लिए, संतुलन में रखने का काम करता है, लेकिन जो आपके शरीर की एनर्जी है, क्षमता है, पावर है, वो कौन देता है, आपको मसल्स देता है। ठीक है, जिसके लिए आप ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर, जिसको सूक्ष्म मोटर कौशल के देख लीजिएगा, तो लिखना, चित्र बनाना, बटन लगाना, काटना, है ना, इस तरह की गतिविधि जो है बच्चा करता हुआ मिलेगा। और किसके माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से। ठीक है, फिर आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क का विकास, है ना, जहां पे समन्वय क्षमता में वृद्धि होती है और क्या है, प्रतिबाधा समय पर बेहतर होता है। ठीक है, तो भाई प्रतिविधा समय, क्या लिखा है ये, प्रतिविद्या समय पे बेहतर होता है, मतलब कि भाई जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बच्चा डेवलप होता जाता है, तो बच्चे का मस्तिष्क का विकास भी होता जाता है। ठीक है, तो ये 4 आधार है किसके, आपके शारीरिक विकास के आयाम के। ठीक है, हाँ, उसके अलावा ये देखिएगा इंद्रियों का विकास, तो भैया क्या है, आंख, है ना, कितनी इंद्रियां है, 1 2 3 4 5 इंद्रियों का विकास होता है। कौन कौन से, आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक का, जिससे हम क्या करते हैं, आंख से दृष्टि करते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, हाथ से स्पर्श करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और नाक से गंध लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें क्या है, हमें चीजों को पता चलता है कि अरे ये अच्छा स्मेल है, ये खराब स्मेल है ना। सेम जो उसको बच्चा को जो चीज स्वाद अच्छा लगेगा खाने में, उसको तुरंत, जैसे आज के देखते को फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, भाई मजा आ रहा है खाने में, है ना, वही दो दाल चावल रोटी खाने बोल दो तो शायद उतना ना खाए, है ना। फिर कहता है स्पर्श, है ना, कि अगर कहीं लग रहा है उसको कि चुभ रहा है या जल रहा है, तो वह वहां पे वो बच्चा नहीं जाएगा, है ना, और जहां पे उसको लग रहा है नहीं, तो वहां पे और नॉर्मली वो जाके खेले कूदेगा। श्रवण भी वही चीज है ना, जैसे किसी बच्चे को डांट दीजिए तुरंत रोने लग जाता है, लेकिन फिर उसी को फुसलाने लग जाइए तो क्या होता है, शांत हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको सुनने में क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ गए। फिर कर रहा है देख, दृष्टि के आधार पे भी, है ना, कि भैया बच्चा जो देख रहा है वही दिख भी रहा है, राइट। तो वही चीज हमें क्या दिखता है, इंद्रियों के विकास के स्वरूप में देखने को मिलता है। ये कहता है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। एक कारक तो है आपका वंशानुक्रम, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि भैया वंश के आधार पे ही जो डीएनए आता है आपके पास, वही डीएनए आपका क्या करता है, पूरा परिकल्पना, शारीरिक परिकल्पना तय करता है। जैसे कि आपकी ऊंचाई कितनी होगी, आपका रंग क्या होगा, आपके आंखों का कलर क्या होगा, ठीक है, तो बाल के कलर क्या होंगे, शारीरिक संरचना किस आधार पे होगी, ये सब कौन दिखता है, तो आपके वंशानुगत यानी डीएनए के आधार पे होता है ना, जिसमें आपका क्या हो गया, ऊंचाई, रंग, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, क्षमता आदि वंशानुगत होती है। लेकिन वही कहता है कि भैया ये हो गया तो ठीक है, भैया हमको साथ में और क्या चाहिए, पोषण। भाई खाएगा पिएगा नहीं तो भाई करेगा कैसे, है ना, उसके लिए शरीर को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। और पोषण के लिए क्या चाहिए, तो हमको आहार चाहिए, एक संतुलित आहार, बैलेंस डाइट चाहिए, है ना, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी हमें बेसिक चीज है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन खाएंगे, कैल्शियम खाएंगे, आयरन खाएंगे, विटामिन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, है ना, फैट खाएंगे, अलग अलग चीज, राइट। तो जिससे हमें हर तरह का पदार्थ मिल जाए। जैसे प्रोटीन खाना हो तो सीधा डॉक्टर क्या कहता है, जी बच्चे को ना अंडा दीजिए, मटन दीजिए, मुर्गा दीजिए, है ना, यानी जो भी मीट वीट खिलाइए, मछली खिलाइए। अब विटामिन के सोर्स में मछली ज्यादा बोलता है ना, विटामिन में भाई पालक खिलाइए, साग सब्जी हरी सब्जी खिलाइए या मछली खिलाइए, विटामिन की मात्रा उनको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस आहार पे, ठीक है। अगर वही कैल्शियम की बात करेगा तो भाई जो जितना भी सफेद चीज है खासकर, है ना, उसको बोलेगा दूध दही मक्खन, है ना, ये सब जो चीजें हैं वो खाने के लिए ज्यादा रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो वो है। कोई विटामिन की कमी हो गई तो भैया डी की कमी, तो कहता भैया बच्चा को थोड़ा धूप में रखो, विटामिन डी का कैप्सूल लो या इंजेक्शन लो, टीका लो। और खासकर ये नवजात बच्चों को क्या है, जैसे नवजात बच्चा होता है तो जो आंगनबाड़ी है हमारा है, तो आंगनबाड़ी क्या करता है, विटामिन डी का टीका लगाता है। या सरकारी अस्पताल में भी जाइएगा तो बच्चों का विटामिन डी का टीका लगता है। और उसी बच्चे के जन आहार के रूप में आज के डेट में आंगनबाड़ी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनका बच्चा हुआ हो, तो उनको क्या करता है,
सोयाबीन, चावल, दाल, ये सब क्या करता है, उनको देता है हर महीने के रूप में, है ना, ताकि वो अपने खुद भी खाए और खुद के खाने के आधार पे बच्चा क्या 6 महीने तक दूध पिएगा। तो भैया बच्चा उस आधार पे बच्चा आगे दूध पिलाने में उनको क्या, अब भाई लेडी खाएगी तब तो बच्चा दूध पिएगा ना, जब खाओगी ही नहीं तो भाई दूध बनेगा कैसे, सिंपल सी बात है। स्तन में दूध बनने के लिए क्या चाहिए, खान पान, पोषण अच्छा होना चाहिए। अगर लड़की को पोषण नहीं खाएगी तो महिला का कभी दूध बन पाएगा अच्छा बेहतर रूप में, अब क्या वो बच्चे को वो न्यूट्रिशन मिल पाएगा जो मिलना चाहिए उसकी माँ से, कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। फिर कहता है कि भैया रोग टीकाकरण, ठीक है, चिकित्सक सुविधा शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर कहता है व्यायाम भी, व्यायाम कीजिएगा तो क्या है, आपको हड्डियां वड्डियां थोड़ा मजबूत होगा, है ना, जैसे देखते कोई भी व्यायाम करता है तो बॉडी बॉडी बनता है, थोड़ा मसल डेवलप करता है, राइट, तो वो चीजें हैं, मांसपेशियां विकसित होती है। दूसरा सहन शक्ति और स्वास्थ्य भी क्या होता है, बेहतर होता है। फिर कहता है वातावरण, तो भाई वातावरण के आधार पर शरीर विकास का क्या तात्पर्य, तो कहता है परिवार, है ना, परिवार हो गया, सामाजिक परिस्थिति होगी, विद्यालय हो गया, ये सब क्या करता है, आपको स्वच्छता की बात करता है। परिवार में भी देखो भाई क्या घर गंदा रखते हैं, नहीं, है ना, साफ सुथरा रखते हैं ताकि बच्चा खेल कूद रहा है तो वो बीमारी के चपेट में ना आए, है ना। विद्यालय भी जाइएगा तो आपको साफ सुथरा देखा मिलेगा। जैसे मिड डे मील स्कीम चल रहा है तो उसमें क्या है, बच्चे को शुद्ध खाना देना है, शुद्ध भोजन देना है, दूध दही अंडा दाल चावल खिचड़ी विचड़ी जो भी मिल रहा है वो हफ्ते का एक शेड्यूल बना हुआ है, उसी आधार पर बच्चे को खिलाया पिलाया जा रहा है। ठीक है, बात अलग है कि आधा टीचर लेके भाग जाता है लेकिन मूल रूप से सरकार क्या चाहती है कि भाई नहीं, बच्चे को जन आहार के रूप में जो उसकी डेली का नीड है, जैसे सिंपल से समझिएगा, है ना, एक कहता है 2100 कैलोरी और एक कहता है 2400 कैलोरी। अगर 2100 कैलोरी अगर आप शहर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, शहर में, तो ठीक है, तो आपको अगर 2100 कैलोरी मिल रही है भोजन एक दिन का, तो आप गरीब नहीं है। वही आप अगर गांव में रह रहे हैं, ठीक है, और गांव में रहकर आपको 2400 कैलोरी मिल रही है एक दिन का, तो आप गरीब नहीं है। किसके आधार पे, पोषण के आधार पे, जन आहार के आधार पे कहता है। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई गरीब ना मतलब आप शारीरिक स्वरूप में स्वस्थ हैं, आप खा पी रहे हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी आपको मिल रही है जी। ठीक है, तो वही कह रहा है शारीरिक विकास में प्रभावित करने का कौन कौन है, तो भैया वंशानुक्रम, पोषण, स्वास्थ्य, व्यायाम और वातावरण, है ना, ये सब आपके क्या है, कारक के रूप में कार्य करता है। तो फिर कहता है अगला पार्ट देखिएगा, कहता है कि भैया शिक्षक की भूमिका क्या होगी इस क्रम में। आप टीचर हैं, किसी स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो भैया आपकी भूमिका क्या होगी उस रूप में। तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि भैया जो बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल करे। क्यों, क्योंकि जब खेले कूदेगा तो क्या करेगा, हड्डियों का निर्माण होगा, या हड्डियों का मजबूत बनेगा, मांसपेशियां मजबूत बनेगी और स्वास्थ्य। जैसे आप सिंपल समझिए, एक गांव का खेलने कूदने वाला बच्चा, है ना, या कोई छोटा बच्चा हो जो गांव में खेलना, जो मट्टी में खेल रहा हो, या जो झोपड़ी में रहने वाला बच्चा हो वो मट्टी में खेल रहा हो, एक वही बच्चा जो अच्छे घरों में रहने वाला है ना, वो घरों में जो भी खेल रहा हो, कौन बच्चा ज्यादा मजबूत होगा, मिट्टी में खेलने वाला कि जो सीमेंट पे खेल रहा है, पत्थर पे खेल रहा है वो वाला, हाँ, या जो गद्दे पे बैठ के उछल उछल के खेल रहा है वो वाला, मिट्टी वाला। रीजन, क्योंकि भैया उसको हर चीज का पता है, कठोरता का पता है, सॉफ्टनेस का भी पता है, सब चीज का पता है ना। दूसरा, मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं जब हमारे शरीर में वो लगता है तो हमारे शरीर में क्या है, छिद्र है ना, और उसी छिद्र के माध्यम से वो हमारे अंदर भी परिवेश करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। छोटा बच्चा देखने कितना मट्टी खा जाता है ना, खाए होंगे कि नहीं, कहा हम तो खाए हैं, ठीक है तो ये चीज है। लेकिन क्या अब एनर्जी होता नहीं, लेकिन खाने में बड़ा सोंधा सोंधा लगता है, इसलिए चुर 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 करके खा जाते हैं। पेंसिल होता था, पेंसिल खा जाते थे, है ना, तो ये सब चीज होता था। है तो कहता है कि खेल आधारित गतिविधियों में बच्चे की भूमिका होनी, सॉरी शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए ताकि खेल गतिविधि में रखा जाए। इसलिए देखिए स्कूल में गेम पीरियड हो जाता है कि भैया एक पीरियड कैसा होगा, खेल वाला पीरियड, कि तुमको जो गेम खेलना है खेलो, कबड्डी खेलना कबड्डी खेलो, है ना, खो खो खेलना है खो खो खेलो, जो भी खेलना है। जब कोई इंडोर गेम खेलना है तो इंडोर गेम खेलो, कैरम चेस बोर्ड वगैरह जो भी आपको खेलना है, ठीक है। फिर कहता है कि व्यायाम या योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, किसको, शिक्षक को। इसलिए देखिए
सुबह सुबह जब स्कूल का असेंबली लगता है तो क्या लगाता है, विश्राम सावधान, है ना, उछल कूद वगैरह करवाता रहता है। रीजन, ताकि बच्चे के अंदर एनर्जी आ जाए। रीजन, जो भी नींद में जब ही हो उछले कूदेगा तो नींद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। फिर कहता है संतुलन पोषण के प्रति जागरूक भी करना चाहिए सभी बच्चों को, ताकि बच्चे के अंदर ये भावना है कि जंक फूड ना खाएं, ये आए वो है ना। बच्चों को समझाया जाता है कि बेटा एक काम करो, खाना पीना ऐसा खाओ जिससे आपके स्वास्थ्य में क्या हो, जन आहार अच्छा मिले, ठीक है। छोटी इधर आ जाओ। आइए, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित करना, है ना। मतलब स्वास्थ्य संबंधी आदतें क्या होगा, स्वच्छता बनाए रखना, है ना, हाथ धो के खाना, है ना। तो ये सब कौन सिखाता है स्टार्टिंग में, टीचर सिखाते हैं स्कूलों में, है ना। तो ये चीजें हैं। फिर कहता है कि सभी बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारे। मतलब कि भाई इस क्लास में क्या है, वर्ग में किसी भी कक्षा में देखिएगा तो क्या है, अलग अलग धर्म जाति लिंग के लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो सभी बच्चे, शिक्षक का काम क्या है कि सभी को अलग अलग ट्रीट करके ना पढ़ाए, सभी को एक समान ट्रीट करे। इससे क्या होता है कि जब आप सभी को एक समान ट्रीट कीजिएगा तो बच्चे के अंदर भी क्या होगा, एक समान की भावना उत्पन्न होते हुए नजर। अरे टीचर करता है तो हम भी करें, क्यों, क्योंकि बच्चा होता है नकलची, है ना, नकल करेगा। इसीलिए सभी बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करें, स्वीकारना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कमजोर बच्चों के प्रति विशेष सहयोग देना चाहिए, ताकि बच्चे को हम बाकियों के बराबर में लाके क्या कर सके, खड़ा कर सके, है ना। नहीं तो बच्चा फिर क्या सोचेगा, तो यार हमसे सब आगे मिल गया, हम पीछे रह गए। फिर बच्चा आगे बढ़ने की क्षमता को जो हो भी, वो भी क्या करेगा, हार जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा विशेष ध्यान दे दिया जाए तो बच्चा फिर उसका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल के कारण क्या होगा, प्रेरित होगा, और प्रेरित होकर वो क्या करेगा, आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा, ठीक है। तो इस आधार पे शिक्षक की भूमिकाएं होनी चाहिए, किसके आधार पे, शारीरिक विकास के आधार पर, समझ गए। फिर ध्यान दीजिएगा कि भाई कुछ पॉइंट है ना, तथ्य पॉइंट है। कहता है विकास सिर से पैर की ओर हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीफ्लोक्लॉडल, है ना। जहां पे केंद्र से बाहर की ओर रहा तो क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। कहता है मोटर विकास शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें बच्चा मोटर कौशल, है ना, भाई खेलना कूदना, चलना कूदना फिरना, है ना। फिर कहता है प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। क्या, अब मान लो अभी आज जन्मा हो एक बच्चा, वही समय एक और बच्चा जन्मा हो, क्या दोनों का विकास एक जैसा होगा, नहीं, है ना। दोनों का विकास उसके पालन पोषण रहन बसन इन सब के आधार पे होगा। दूसरा, उसके सबसे पॉजिटिव बात कि उसके वंश के आधार पर होगा, उसके डीएनए के आधार पर होगा। हो सके उसके डीएनए में भैया लंबाई का आधार हो तो बच्चा लंबा निकलेगा, अगला बच्चा शायद ना हो उसके डीएनए में, तो क्या उतना लंबा निकलेगा, नहीं, है ना। फिर कहता है खेल शारीरिक विकास का माध्यम है और अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। इसके आधार पे लिखा हुआ बाय द वे, शारीरिक विकास का संबंध किससे है, नहीं, इससे वजन से है, भावना है, विकास का उसको हम अलग से रूप में देखेंगे। फिर कहता है पैर की जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, तो भैया सीफ्लोक्लॉडल बोलते हैं, ठीक है। फिर कहता है मोटर कौशल जो है किसका उदाहरण है, तो यह होगा लिखने से, क्योंकि दौड़ना कूदना तैरना ये सब क्या है, बड़ा काम है ना। क्या नवजात बच्चा कूद सकता है, दौड़ सकता है, तैर सकता है, नहीं, है ना। उसके लिए कौशल होना जरूरी है, ठीक है। तो छोटा बच्चा नवजात बच्चा को भी पेन दे देंगे तो क्या करेगा, ऐसे कुछ कुछ लिखना चालू कर देते हैं, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे तो नहीं पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करना चालू, अब उस क्या लिख रहा नहीं लिख रहा दुनिया जाने, है ना। तो वो चीज है। फिर कहता है शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा, तो भैया भोजन, जिस तरह से आहार मिलेगा उसी आधार पे वो उसका शारीरिक विकास बढ़ेगा। फिर कहता है शारीरिक विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम गतिविधि कौन सी होगी, तो भैया खेल कूद होगी, क्योंकि ना ही रटना होगा, ना ही दंड देना होगा, ना ही मौन रहना होगा, है ना। तो क्या होगा, खेल कूद होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे देखिएगा, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में जो अगर देखिएगा तो इस आधार पे स्टैटिकली पूछा गया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। लेकिन अब इसी को अभी के समय की बात करें, है ना, क्या करता है, घुमा के, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चा अपनी क्या कर रहा है, अपने माँ बाप को क्या कर रहा है, भैया स्वनियंत्रित होने, तो वो क्या विकसित करने बोल रहा है, तो भैया करने बोल रहा है।